तो इसका मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप या जेआरएफ के लिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आपका पेपर वन अच्छे से आपको समझ आना चाहिए क्लियर। तो उसके लिए जो पेपर वन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं क्या क्या नहीं, मैं उस पर एक बार रूबरू आपको बता देता हूँ। इतने हैं तो यहाँ पर ऑल 10 यूनिट्स में यूजीसी नेट का जो पैटर्न पेपर वन वाला वो कुछ इस तरीके से बेसिक एग्जाम पैटर्न पर अगर आप जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमन होता है सबके लिए होगा, 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के हिसाब से 100 है। और यहाँ का जो परसेंटाइल है वही आपको बताता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें अच्छे से नंबर पा लिए तो मान के चलिएगा अगर आपने इसमें 75 का राउंड आप पहुंच गए तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू जो पेपर वन में इतना अच्छा कर लेता है ऑब्वियस सी बात है उसका पेपर टू भी क्या होता है, बेहतर ही होता है। जब आप देखेंगे तो हम इसमें जो पढ़ते हैं 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में जो इजी या मुश्किल देखें, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड वो वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं जिनका एजुकेशन होगा। जिनका इकोनॉमिक्स होता है उनकी मैथमेटिकल रीजनिंग और साथ साथ में डीआई अच्छी हो जाती है। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनका पीपल एनवायरनमेंट सही हो जाता है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनका हायर एजुकेशन सही हो जाता है। जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है। जो आप लिटरेचर वाले कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो हर इंसान जो ने अलग अलग पढ़ रहा है उसका एक एरिया में तो पावरफुल हो सकता है या एक एरिया में इतना अच्छा हो सकता है बट दूसरा से कमजोर। जैसे अगर हिंदी लिटरेचर वाले जाएंगे तो हिंदी लिटरेचर का नॉर्मली आप देखेंगे डीआई वाला सेक्शन, और अभी तो आप डीआई का सेक्शन तो देखते ही हैं लेकिन साथ साथ में आप ये देखते हैं कि मैथ से रिलेटेड भी क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो इसका मतलब इस एरिया को कवर करने के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा थोड़ी तैयारी अच्छे से करनी पड़े। मैं माफी चाहूंगा मैसेजेस पे ध्यान नहीं दे रहा, और इसका ना ध्यान देने का रीजन है क्योंकि जो मैं ट्रैक पे जिस पे जा रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, ये तो मान के चलिएगा अगर इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो ये वो सवाल हैं जो आपको एटलीस्ट 8 से 10 नंबर दिला देंगे। और 8 से 10 नंबर दिलाने के लिए अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे साथ पढ़ा होगा केवीएस में, इसमें थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पर जाते हैं जहां हम थोड़ी सी डेप्थ थ्योरी के बारे में भी क्या है कोशिश करते हैं पढ़ते हैं। तो जहां पर आप कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव लेवल्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, लर्नर के क्या होता है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, टीचिंग हायर लर्निंग में क्या होगा, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा, वो पढ़ेंगे। जितने लोग भी रिसर्च उसमें जाते हैं तो रिसर्च थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ता है सब्जेक्ट, जिसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट स्कोरिंग होता है ये भी आपके साथ, जिसमें आप मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होंगे, आर्टिकल, थीसिस, बाद में आपको सिनॉप्सिस सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। वहाँ आईसीटी क्या होती है रिसर्च में ये जानना जरूरी है, रिसर्च के जो एथिक्स होते हैं वो क्या होता है वो पढ़ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आप लगभग लगभग सारे लोग पढ़ लेते हैं बट इंग्लिश में हिंदी में आपको आसान हो जाता है, ये हिस्सा थोड़ा क्या होगा, आसान होगा। कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, बायलैटरल, ये सारे जानने होते हैं। अब आप इन्हें डायगोनल क्या होता है ये सारी जानना होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स क्या होते हैं, कि क्या साउंड बैरियर होता है, क्या आपका फिजिकल इन्वायरमेंट बैरियर होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मास मीडिया और सोसाइटी जो है वो आज आ चुके हैं। आप लोग सोचेंगे कम्युनिकेशन में आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ये गलत है क्योंकि इसके बाद भी एक एरिया आता है जिसे आप आईसीटी बोलते हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। आप देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड जिसमें टाइप ऑफ रीजनिंग आता है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड है, रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। जो यहाँ पर ये जो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, जिसका मैथ कमजोर होगा वो यहाँ पे थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ये टाइम टेकिंग होगा, बट जिसका अच्छा होगा वो जेआरएफ को उतना ही बिल्कुल क्या होगा, पास होगा। रीजनिंग में जब आप जाएंगे तो रीजनिंग में आपके सामने एसओपी आता है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आता है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग आती है, एनालॉजी आती है, वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है, जो है ना फड़ाम, जो है ना आपके सामने प्रमाण जो होते हैं आप कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर। और आपने स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ क्या होगा, अनुविना पढ़ते हैं। उसके अलावा डीआई के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स क्या होता है, डीआई चार्ट क्या होते हैं, बाहर ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके बाद गवर्नेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब आप कोई रिसर्च लिखते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं तो उसमें डीआई का कैसे रोल है। मतलब मान लीजिएगा कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज़ आज कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन का आधार आप देखते हैं कि यार ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इसमें ये वाली चीज़ अच्छी है, उसमें वो अच्छी चीज़ है, उसमें क्या कमी है, किसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या
आपको कहाँ प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो बहुत सारी चीज़ आगे आपको इस पर रिसर्च करनी होती है। तो इसलिए आपको पहले इस पेपर वन में आता है आईसीटी। आईसीटी इज नॉट अबाउट कि आप कंप्यूटर पढ़ लें, रैम राम ये वाला, जी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कि आईसीटी का जो यूज़ है वो आज के टाइम में क्या, ईडूसेट कैसे काम करने लगा है, दीक्षा जो है वो क्या है, इसके अलावा जो नई स्कीम्स आ रही हैं इसमें वो क्या होगी, जनरल एब्रीवेशंस क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इंटरनेट इंट्रानेट कि एक होता है जो सबके लिए, एक होता है अपने लिए, उन सारी चीज़ों को जानना होता है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यूनिट जो 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग इसे ईवीएस पढ़ के समझ लेते हैं। ईवीएस नहीं होता, ये बिल्कुल ज्योग्राफिकल पार्ट पे थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि भाई डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल गोल क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल के इश्यूज क्या चल रहे हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आज के उसमें आप देखेंगे जो AQI है वो क्यों इतना नीचे जा रहा है, कैसे कैसे इम्पैक्ट जा रहे हैं शरीर, आजकल लोगों को इतना ज़्यादा हार्ट अटैक वगैरह सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, एनर्जी, नेचुरल हैजार्ड, बहुत कुछ आता है कि लोगों का और इन्वायरमेंट का कैसे विकास चल रहा है, कैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जहाँ पढ़ते हैं कि सेटलर क्या है, मुदलियार क्या है, इसके अलावा हंटर कमीशन क्या है, इसके अलावा जाकिर हुसैन कमेटी क्या कहती है, राधा कृष्णन आयोग क्या कहता है, उसके बाद आगे देखेंगे तो एनसीएफ एनईपी ये आजकल के नए एरिया में क्या कहते हैं, उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन क्या कहती हैं, आपके पीस एजुकेशन क्या कहता है, वो सारा, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कि मिड डे मील था, मिड डे मील अब जाके क्यों पीएम पोषण हो जाता है, इन सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये 10 यूनिट ऐसी हैं जिस पर आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ये 10 यूनिट आप सोचते हैं कि अगर यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए अगर आपको अपने पर भरोसा है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, बट आई विल सजेस्ट कि इसमें टाइम अगर आप देंगे तो आपको वो तैयारी करने के लिए जो इतना आपके पास होगा उसको छोटा करने के लिए आपको किसी न किसी स्कैप फोल्डिंग, किसी न किसी टीचर, किसी न किसी कोर्स, किसी न किसी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है आपके पास कोई ग्रुप है तो आप उसे चुनिएगा। आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई द्रोणाचार्य नहीं है जो हमें इस चीज़ में आगे करा सकता है, तो फिर हम आपके लिए बैच लेके आए हैं यूजीसी नेट का ऑनलाइन बैच, जो हमने स्पेशल डिस्काउंट के साथ स्टार्ट कर दिया है। आई इस वीडियो के साथ आप इसे परचेज कर सकते हैं।